Class 6. So in my last video I have taught you about skull and vertebral column. Clear? Skull and vertebral column. Today I am going to teach you about rib cage. Okay? Rib cage. So go through the structure. It's more important to learn the structure of the rib cage. Here, this is the rib cage. This rib cage is made up of two things. Actually three things. तीन चीज से बना है. रिब्स, बीच का स्टेर्नम और यहाँ थोड़ा थोड़ा कार्टिलेज है. क्लियर? लेकिन बुक्स में कार्टिलेज के बारे में नहीं दिया होगा. दो चीज़ मेंशन किया गया होगा. एक है रिब्स, ये रिब्स. दूसरा है स्टेर्नम, ये बीच का जो है. सो रिब्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड. पतला होता है, फ्लैट होता है, कर्व होता है. देखो कर्व है ना, ऐसा गोल घुमा है. गोल घुमा है कि नहीं? कर्व्ड. स्टेर्नम देखो बीच का. दिस वन इज स्टेर्नम. एक छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे हड्डी का. देखो ये वाला. हाँ, दिस वन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन. This is also called as what? You can see I'm writing here breastbone. Sternum is also called as breastbone. Okay, structure समझ में आ गया होगा. ये बीच में एक breastbone है. इस तरह घूम घूम के अटैच हुआ. पीछे बैकबोन है, आगे sternum है. Okay? See now. How many ribs are there in the rib cage? 12 pairs. 12 pairs. I am not telling 12 piece. 12 pair. 12 pairs. One pair equal to 2 piece. 12 pairs equal to 24 pieces. 12 पेयर रिब्स है. 12 पेयर तुम गिन सकते हो. यानी 24 पीसेस तुम गिन लो यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नीचे दोनों खाली है. ठीक है, तुम अपने बुक में काउंट कर लेना. यहाँ पर शायद वीडियो उतना क्लियर नहीं होगा. तुम गिनोगे तो ऊपर से गिनो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये रहा 10. ये रहा नीचे निकला हुआ 11. ये है 12. इधर 12, इधर 12, यानी 24 पीसेस का रिब्स है. समझ में आ रहा है? और एक बात, ये सारे के सारे रिब्स बैकबोन से कनेक्टेड हैं, वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड हैं. क्लियर? अब इसमें कुछ खास बात है, ध्यान दो. 1 2 3 4 5 6 7. पहले 7 ठो तुम देख सकते हो. 1 मिनट गिना रहा हूँ. ये 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 ठो पहला 7 पेयर्स तुम देखोगे. ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट? स्टेर्नम है ना. ये सब स्टेर्नम से जुड़े हुए हैं. ये देखो, डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टेर्नम. 1 2 3 4 5 6 7. क्योंकि ये लोग स्टेर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हम इनको बोलेंगे ट्रू रिब्स. क्या बोलेंगे भैया? 1 मिनट, लेट मी राइट इट डाउन. लेट मी मेक इट क्लियर हियर. 1 2 7th पेयर, 1 से 7 नंबर पेयर, राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, उसको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स. ट्रू रिब्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो लोग डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड हैं. उसके नीचे तुम देखो यहाँ पे 8 9 10. ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा 10. ओके, लेट मी काउंट. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. ये है तुम्हारा 8. तो वीडियो शायद क्लियर नहीं होगा, प्लीज़ अपना बुक से देखना. 8, ये 9, ये 10. ये देखो 8 यहाँ है, 9 यहाँ है, 10 यहाँ है. 3 रिब्स हैं. ये लोग स्टेर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं. ये लोग स्टेर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं. ये लोग किसको जुड़े हुए हैं? ट्रू रिब्स को जुड़े हैं. देखो, ये यहाँ गया, यहाँ लटक गया, यहाँ गया, यहाँ लटक गया, यहाँ गया, यहाँ लटक गया. ये लोग स्टेर्नम से नहीं जुड़े, ये लोग ट्रू रिब्स से जुड़े हैं. तो हम इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स. क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स. 1 से 7 ट्रू,
8, 9, 10 इसको बोलेंगे फॉल्स रिब्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम, लोअर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ट्रू रिब्स, लोअर पार्ट ऑफ ट्रू रिब्स। लास्ट का जो 11th और 12th पेयर है तुमको प्रॉपरली दिखेगा, ये वाला, ये रहा 11th पेयर, ये रहा 12th। ये दोनों किसी से भी जुड़े नहीं हैं, खाली बैकबोन से जुड़े हैं। एक साइड पे जॉइंट है, एक साइड पे खुला खुला तैर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दे आर फ्लोटिंग रिब्स, दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। द 11th पेयर एंड द 12th पेयर, यानी दो ठो पेयर को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं बिकॉज दे आर फ्री, दे आर फ्री, वो फ्री हैं आगे की तरफ। यस, ओके। और तुम देख सकते हो इसके अंदर हार्ट रहता है, लंग्स रहता है, मीन्स रिबकेज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स। दूसरा चीज़ यहाँ पे कार्टिलेज है बीच बीच में, तो ये रिबकेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जिस पे रेस्पिरेशन के समय मदद मिलता है। हम इसको लिखते हैं ऑल्सो हेल्प्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज इट इज फ्लेक्सिबल, एज इट इज फ्लेक्सिबल। क्लियर? रिबकेज का बात खत्म, डन। अब चलते हैं ग्रिडल्स की ओर। ग्रिडल क्या? जो तुम्हारे मतलब लिम्ब्स को कनेक्ट करे। तुम देखो ये वाला ग्रिडल बोलने से ये पार्ट एक ग्रिडल है, ये पार्ट एक ग्रिडल है, ये पार्ट एक ग्रिडल है। मतलब तुम्हारे हाथ और पैर यानी तुम्हारे लिम्ब्स को, LIMBS, लिम्ब्स को जो कनेक्ट करे वो उसको कहेंगे गिरडल। क्या बोलेंगे? GIRDLE, गिरडल। क्लियर? ओके, नाउ फोकस। दो तरह के ग्रिडल हैं, एक है तुम्हारा पेक्टोरियल ग्रिडल, या हम उसको बोलेंगे शोल्डर ग्रिडल। ये है शोल्डर ग्रिडल। क्लियर? ये है शोल्डर ग्रिडल। यहाँ डायग्राम उतना प्रॉपर नहीं दिया गया, एक्चुअली थोड़ा टेढ़ा दिया गया है, तो तुम्हें शायद समझने में तकलीफ होगा। तुम अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को छू सकते हो शोल्डर के पास, जो हिस्सा है वही ग्रिडल है। क्लियर? जो हिस्सा है वही ग्रिडल है। तो शोल्डर ग्रिडल का दूसरा नाम है पेक्टोरियल ग्रिडल। क्लियर? शोल्डर ग्रिडल का दूसरा नाम है पेक्टोरियल ग्रिडल। सो ध्यान रहे, पेक्टोरियल ग्रिडल कितना ठो है? दो ठो है, राइट साइड के लिए एक, लेफ्ट साइड के लिए एक। तुम डायग्राम देख लो ना भैया, यहाँ पे राइट साइड के लिए एक, लेफ्ट साइड के लिए एक, है कि नहीं? राइट ग्रिडल, लेफ्ट ग्रिडल। तो पेक्टोरियल ग्रिडल्स कितना ठो है? दो ठो पेक्टोरियल ग्रिडल है। कहाँ मौजूद है? शोल्डर पार्ट में मौजूद है, शोल्डर पार्ट में। ओके, आउच। और जो तुम्हारा कॉलर बोन है, तुम्हारे नेक के ठीक नीचे देखो जरा, हड्डी निकला हुआ है, कॉलर, जहाँ पे तुम्हारा शर्ट का कॉलर रहता है, वो पार्ट है तुम्हारा कॉलर बोन। और कॉलर बोन का स्ट्रक्चर तुम देखोगे, ये रहा, ये देखो, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन को बोलते हैं क्लैविकल। क्या बोलते हैं? क्लैविकल। कॉलर बोन इज नोन एज क्लैविकल। ओके, इसका शेप देखो, एस स्ट्रक्चर का शेप है। और ये तुम्हारा शोल्डर बोन है या शोल्डर ब्लेड है। क्लियर? ये तुम्हारा कॉलर ब्लेड है या कॉलर बोन है, और ये तुम्हारा शोल्डर यानी कंधे के ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे है। फिलहाल तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें महसूस करवा देता। तुम अपना कॉलर बोन को छुओ ज़रा, वो तुम्हारा क्लैविकल है। और ठीक उसके पीछे तरफ थोड़ा हाथ लगाओगे ऊपर के पास, तो यहाँ पे भी एक हड्डी मिलेगा तुमको, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर के ऊपर का हड्डी। हाँ, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्कैपुला। ये देखो भैया, हाँ यहाँ दिया है, देखो क्लैविकल दिखाया है और स्कैपुला भी दिखाया है। हाँ, पढ़ना इसको। ओके, तो एक ग्रिडल का काम क्या है? ये शोल्डर ग्रिडल का काम क्या है? ये सपोर्ट देता है हमारे आर्म्स को और मूवमेंट कराता है। इट सपोर्ट्स आवर आर्म्स, हमारा हाथ को सपोर्ट देगा और मूवमेंट कराएगा। ये था शोल्डर ग्रिडल। नेक्स्ट आता है हिप ग्रिडल या पेल्विक ग्रिडल। हिप ग्रिडल यानी कमर के पास वाला ग्रिडल। ये कमर के पास वाला सेक्शन है, याद रहे, यहाँ पे दिखाया था तुमको। ये देखो कमर के पास वाला सेक्शन, ये तुम्हारे पैरों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आएगा
विच गिरिडल इज कनेक्टेड टू योर आर्म्स, शोल्डर, विच गिरिडल इज कनेक्टेड टू योर लेग्स, क्या आएगा, हिप गिरिडल और पेल्विक गिरिडल। तुम देखो ये टोटल में एक गिरिडल है, याद रहे ये टोटल में एक गिरिडल है। वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट है, वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट है, ये देखो वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन, ये इसको एक गिरिडल मानते हैं। गिरिडल का लेफ्ट साइड है, गिरिडल का राइट साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड। देखो एक साइड 3 बोन से बना है, 3 ठो बोन से, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इधर का एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक, 1 ठो बोन, 2 ठो बोन, 3 ठो बोन, यानी टोटल में 6 ठो बोन है कि नहीं, टोटल में 6 ठो बोन है। और यहाँ पे बीच में एक बाउल जैसा हुआ है, बाउल, यू नो बाउल, उसके ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है। क्लियर, समझ में आया होगा। रिबकेज और गिरिडल्स के बारे में आइडिया ले लो, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हैंड्स और लेग्स के बारे में, फोर लिम्स और हिंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।